आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 ने अपनी मंजिल आपको बता दी, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी के साथ आदित्य L1 अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हो गया है और यहां आदित्य 2 सालों तक सूर्य का अध्ययन करेगा, महत्वपूर्ण आंकड़े भी जुटाएगा। और भारत के इससे पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसरो की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी अपनी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसरो की सराहना करते हुए लिखा कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। ये असाधारण उपलब्धि सराहना योग्य है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तो यहां पर आपको बता दें, बड़ी उपलब्धि जो है वो मिली है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज यानी कि 6 जनवरी को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच चुका है। तो ये बड़ी उपलब्धि आपको बता दी मिली है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था। I am happy to learn that the Aditya 1 mission is nearing its final goal. The long distance travel of 1.5 million kilometers have been covered very precisely, and I understand it is reaching the final location within a few hours. Then onwards, the thrusters will be fired in such a way that the spacecraft takes a stable orbit at the Lagrangian point, from which the observation of the sun can be made uninterrupted continuously for next few years. On this journey, the journey has commenced in September, and while it is going towards the sun, most of the instruments have been calibrated, and they have sent some X-ray images as well as other particle counts as well. So that shows the spacecraft is in healthy condition, and once it is in a stable orbit, it will be able to carry out the intended observation of the solar corona phenomena as well as the photosphere and various activities, especially the solar winds and related radiation which is taking place. We will be able to have an advance warning which will help in protecting our spacecrafts, our communication system and so on. So, more than that, the fundamental knowledge what we get on the solar system is very, very important, and it is going to be a very powerful tool for the scientific community in India and as well as the global people who are interested in this field. तो इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों के बाद आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज यानी कि 6 जनवरी को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच चुका है। तो जिस तरह से ये बड़ी उपलब्धि मिली है, एक तरफ हम चांद की स्टडी कर रहे हैं तो वहीं अब सूरज की यानी कि सूर्य की स्टडी करने के लिए भी एयरक्राफ्ट जो है, स्पेसक्राफ्ट जो है वो तैयार है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साकेत सिंह जुड़ चुके हैं, रीजनल साइंस सेंटर से हैं। साकेत जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी दर्शकों को इस खास उपलब्धि पर भी एक बार फिर से धन्यवाद। बिल्कुल साकेत जी, एक तरफ हम देख रहे हैं चांद की स्टडी जहां पर की जा रही है, तो वहीं भारत का स्पेसक्राफ्ट यानी कि आदित्य L1 जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। किस तरह से देखें इतनी बड़ी उपलब्धि को?
बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे उपलब्धि का वैज्ञानिक और आम भाषा में अगर समझा जाए तो क्या खास पहलू है, उससे हम चर्चा कर सकते हैं। जी। पहली बात तो पूरी दुनिया सूर्य को इतने करीब से अध्ययन करने का प्रयास क्यों करती आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण हम पहले समझ लें, फिर इस स्पेस मिशन की वो महत्वपूर्ण और योगदान हमें अपने आप एहसास होगा कि क्यों ज्यादा जरूरी है आज के 21st सेंचुरी में, जब हमारी पूरी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अंतरिक्ष पे आधारित होती चली जा रही है और आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर सूर्य के जो प्रभाव है, सूर्य के कारण हमारे वायुमंडल पे जो प्रभाव है, तो जो हमारा स्पेस वेदर, एक नया टर्म पूरा ग्लोबली ये बड़ा बहुप्रचलित हो रहा है कि अंतरिक्ष में जो मौसम है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है हमारा सूर्य। तो हमारा जो आदित्य L1 है, यानी कि आदित्य L1 मिशन अपने उस गंतव्य पे पहुंचने के बाद, जैसे कि अभी आपने ही बताया है कि ये पहुंच गया, अभी कुछ ही घंटों पहले ये बताया जा रहा था कि बस पहुंचने ही वाला है। तो ये मिशन कई कारणों से महत्वपूर्ण है हमारे भारत को और भारतीय वैज्ञानिकों को और बाकी अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी, क्योंकि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा हो या बाकी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा हो, इनने भी कई ऐसे मिशन भेजे हैं, लेकिन हमेशा हम अलग अलग समय पे अलग अलग स्पेस क्राफ्ट, अलग अलग अभियान भेजते हैं। तो उनका लक्ष्य होता है जानकारी के एक नए आयाम को छूना, सूर्य को बेहतर समझने के लिए। सूर्य और पृथ्वी की दूरी औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये जो हमारा मिशन है, इसरो के लिए बहुत उपलब्धियों से भरा होने वाला अगले 5 साल है। उससे पहले ये इंजीनियरिंग कारनामा भी है। आप देखिए कि आप 15 लाख किलोमीटर, यानी सूर्य पृथ्वी से सूर्य की ओर 15 लाख किलोमीटर, उस काल्पनिक बिंदु को, उस पॉइंट को हम लैग्रेंजियन L1 कहते हैं। लैग्रेंजियन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये बहुत बेहतर समझाया था कि अंतरिक्ष में या किसी भी ऐसी तो बहुत पावरफुल बॉडी अगर है ग्रेविटेशनली, उनके आसपास हम अगर ऐसे 5 बिंदु निकाले थे उनने, L1 से लेके L5, तो L1 हमेशा सूर्य की तरफ होता है 15 लाख किलोमीटर दूर। तो ये L1 पे पहुंच के क्यों जा रहे हैं हम L1? कमाल यह है कि पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ गोल चक्कर लगाती है एक वर्ष में, ये इस पॉइंट पे छोड़ा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट भी उसी के साथ घूमता चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनली बैलेंस है। तो अब एकदम से ये कोई सतह नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो ये तो काल्पनिक की, वो तो अंतरिक्ष है, स्पेस है। तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक बड़ी सी हेलो ऑर्बिट है, उस हेलो ऑर्बिट में ये गोल गोल घूमता रहेगा। सूर्य को लगातार बिना किसी व्यवधान के सूर्य को देख पाना संभव होता है, इसलिए हम इस तरीके के जगह को चुना जाता है अंतरिक्ष अभियानों के लिए, ताकि सूर्य को अगर आपको लगातार अध्ययन करना है तो आपके लिए वो बहुत उपयुक्त है। पहुंचना ही अपने आप में कमाल की बात है। बिल्कुल, और साथी जी पहुंचना ही, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने लिए गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। आदित्य L1 की अगर बात करें तो 126 दिन का ये जो सफर रहा है, आप इस सफर को कैसे देखते हैं? जिस तरह से 2 सितंबर को लॉन्चिंग हुई थी, तब से लेकर अब तक 126 दिन की अगर बात करें तो किस तरह से पूरा देखा जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न रखा आपने। आपके दर्शक भी इस चीज से बड़ा ताल्लुकात रखते होंगे कि मैं ये बता दूं, आप समझ लीजिए ये एक जंगल की तरह है अंतरिक्ष। मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा इसका उपमा अलंकार के आधार से समझते हैं। देखिए, अगर हम जंगल में कई लोग गए हैं, उन्होंने रास्ता पता किया कि एक बिंदु है बहुत उपयोगी है, भारत को भी अपना खुद का रास्ता बनाना था। तो हमने जो पुराने ज्ञान अध्ययन के आधार पर दुनिया के हमारे अपने स्वदेशी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, इसरो ने जो कमाल का अपने दम पे उस गंतव्य तक पहुंचना, 126 दिन जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष की फील्ड में बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। आपको पृथ्वी की, आपके पास जो रॉकेट है, उसी रॉकेट से आपने पृथ्वी की कक्षा में पहले इसको भेजा है ना। 2 सितंबर का आपने जो पब्लिक को बताया, अभी लॉन्च हुआ वो दोपहर में लगभग 12 बजे के पहले, और फिर उसने यात्रा शुरू की। पहले पृथ्वी के कई चक्कर लगाए, पृथ्वी के चक्कर लगा के वो गति मिली, फिर एकदम गुलेल की तरह, जैसे हम हाथ से घुमाते घुमाते पत्थर को छोड़ देते हैं, वो गति पाने के बाद उसी पूर्ण के पूर्ण, उसी हूबहू उसी उदाहरण को हम अगर इस अंतरिक्ष अभियान को समझें तो उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे करते करते फिर इसके रास्ते में इसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इसको बंद रखे जाना है, बैटरी सेव करना है, और उतने आप देखिए कोई कमाल की बात कैसे है। आप रोज जो चांद हमारे पृथ्वी पे सूर्य के अलावा टकटकी लगा के हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, ये औसतन पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। दूरी बदलती रहती है वर्ष भर में, हर दिन में, लेकिन औसतन बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये 15 लाख है, तो लगभग 4 गुना दूर है। तो ये सब कुछ हमारे लिए नया है, मतलब हम वो नहीं जानते
ऐसा नहीं है कि हम विज्ञान केंद्र से सीधा रोज के रोज हम रानी कमलापति स्टेशन जाते हैं तो हमें अनुभव है उस पूरे ज्ञान का। लेकिन जब पहली बार हम जा रहे हैं तो हमारे लिए हर चीज एक चुनौतीपूर्ण और अनुभव के साथ नई होने वाली है। तो ये कमाल की बात है। अब उससे ज्यादा जरूरी क्या है? पहुंचना जितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था उससे ज्यादा जरूरी है इसके वैज्ञानिक लक्ष्य, जिसके लिए इसे उस बंदूक के पे पहुंचाया गया है। सूर्य में उठने वाले तूफानों का अध्ययन करना, सूर्य के तापमान में जो परिवर्तन है, उसकी सतह का तापमान, उसके वायुमंडल का तापमान, और सूर्य जब वायलेंट है, जैसे आपको ये दर्शकों को एक अच्छी बात और अपन बता सकते हैं कि सूर्य की एक साइकिल होती है हर 11 वर्ष की। तो जब से वैज्ञानिकों ने सोलर साइकिल कहते हैं इसे, कि सूरज इस साइकिल में सबसे कम गुस्से से लेके सबसे मैक्सिमम गुस्सा बोलूंगा मैं आम भाषा में, और फिर से कम गुस्से वाली स्थिति में आता है। वो कैसे? देखिए, शून्य से लेके बीच के लेके 11 वर्ष को अगर आप डिवाइड कर दें तो 6.5 साल के आसपास, मतलब 5.5 साल के आसपास, 5 से 6 वर्ष के बीच में सबसे ज्यादा वायलेंट होता है हर 11 साल में। तो अभी 25वीं सोलर साइकिल चल रही है, और 25वीं सोलर साइकिल के आधार पे हम जिस वर्ष में हैं अभी, 23 के बाद अब 24 में प्रवेश कर गए हैं, तो ये 23 से 24 का दिसंबर तक ये सबसे वायलेंट फेज है सन का, जो सबसे ज्यादा मटेरियल सन अंतरिक्ष में फेंक रहा है। इसमें धब्बे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सोलर यानी सन स्पॉट कहा जाता है। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में हम दिन में टेलीस्कोप से पब्लिक को दिखाई की रहे हैं। तो उनके कारण जो अध्ययन होता है वो कमाल की वैज्ञानिक डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, और सूरज को हम बेहतर समझ सकते हैं। सूरज हम सबके लिए इस पृथ्वी पे जीवन का एकमात्र स्रोत है। लेकिन बिल्कुल, और सूरज की स्टडी यहाँ पर जिस तरह से की जाएगी, जो विस्तार से आपने दर्शकों को जानकारी दी है, अगर इसकी बात करें, स्पेसक्राफ्ट की अगर बात करें साकेत जी, हम तो यहाँ पर जो 5 साल स्टडी करेगा तो 5 साल में कौन सी चुनौतियां आएंगी? जिस तरह से 126 दिन का सफर भी ये आसान नहीं था। अब आने वाले 5 सालों को अगर देखा जाए तो इस स्टडी में कितनी और अभी चुनौतियां सामने हैं? देखिए, अब मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि आपने एक ट्रक लेके अपने सामान को लेके आप पहुंच गए जगह तक जी। अब वहां पे सामान यानी वैज्ञानिक उपकरण जो है काम करते हुए सूरज के अलग अलग जो उसके पेलोड हैं ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट के, उन पेलोड के अलग अलग वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। उनको डेटा इकट्ठा करना है, इमेज कैप्चर करना है। सूरज को अकल्टेशन डिस्क बोलते हैं, यानी पृथ्वी पे जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, बीच में चांद आता है जी। लेकिन हमें अंतरिक्ष में अगर हमें सूर्य के वायुमंडल को अध्ययन करना है तो सूर्य की डिस्क को हमें छिपाना पड़ता है। सूर्य की डिस्क को छिपाने के लिए उसको अकल्टेशन मेथड कहते हैं, यानी स्पेसक्राफ्ट के टेलीस्कोप में लगे उसमें जो कैमरा होता है उसके सामने कैसे गोल चक्ती नुमा एक डिस्क लगा दी जाती है कि सूर्य सिर्फ छिपे, सूर्य का वायुमंडल उसमें बहुत अच्छे से दिखने लगता है, और फिर हम उसकी भी स्टडी कर पाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन अभी तक भारत के हमारे इसरो का जो रिकॉर्ड है, आप देख रहे हैं कि हम पहली बार में भी बहुत ही, आप बोलिए, वैज्ञानिक रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर योगदान दे रहे हैं हम। बिल्कुल, एक तरफ हम चांद पर झंडे गाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब सूरज की स्टडी करने के लिए भी तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है और बड़ी ही उपलब्धि भारत के लिए मान सकते हैं हम। साकेत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो साकेत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से जानकारी दी है जिस तरह से ये बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है भारत को। आपको बता दें, इसरो का आदित्य L1 जो है वो स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज यानी कि 6 जनवरी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, और ये बड़ी उपलब्धि आज भारत के लिए। तो प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर ट्वीट करके, पोस्ट करके, आपको बता दें, एक्सपर्ट सभी को बधाई दी है जिस तरह से भारत ने एक बार फिर से स्पेस में झंडे गाड़े हैं।